प्री कंसेप्शन जो है, प्रेगनेंसी से पहले की जो प्रिपरेशन है, किसी भी फीमेल को या कपल को मैं कहूंगी कि वो क्या करनी चाहिए? वेट कैसा है। ठीक है, अगर वेट ज्यादा है तो हम उनको पहले काउंसिल करते हैं कि कोशिश करें अपने थोड़े वेट को कम कर लीजिए, ठीक खासकर है। फीमेल। एक तो प्रेगनेंसी आसान हो जाएगी, हाँ। ज्यादा बीएमआई के साथ, बॉडी मास इंडेक्स के साथ प्रेगनेंसी होना डिफिकल्ट है। फॉलिक एसिड क्यों जरूरी है? क्योंकि कहा यह जाता है कि फॉलिक एसिड 3 महीने पहले लेना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक पेशेंट को प्रेगनेंसी का पता चलता है कुछ अर्सा गुजर चुका होता है। अगर फॉलिक एसिड प्रॉपर ले रहे होंगे तो बच्चे के ब्रेन डिफेक्ट्स के चांसेस कम होंगे, उसके ठीक है। बैकबोन के चांसेस कम होंगे। मैं चाहती हूँ कि एक आदमी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बताइए कि उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है प्री कंसेप्शन के उसमें। यानी जहाँ हम सिर्फ हमें हर एक को एक यंग लड़की चाहिए होती है और टू बी द वेडेड वाइफ, तो मर्द की उम्र भी मैटर करती है। डॉक्टर साहबा, मेरा अगला सवाल आपसे जो है वो ये है कि प्री कंसेप्शन जो है, प्रेगनेंसी से पहले की जो प्रिपरेशन है, किसी भी फीमेल को या कपल को मैं कहूंगी कि वो क्या करनी चाहिए बेसिकली? सबसे पहली बात तो डॉक्टर तायरा कि दिस इज अ वेरी नेग्लेक्टेड टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे यहाँ तो इसको एक टैबू समझा जाता है कि अच्छा शादी से पहले ऑब्स्टेट्रिशियन का गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वजह क्यों? जबकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सब ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि प्लीज डू ट्राई टू कंसल्ट डॉक्टर बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। ओके। क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। जब कपल हमारे पास आ जाता है, अब ये बल्कि एक पॉजिटिव भी है, बहुत सारे कपल्स आ भी रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें आप पहले से इवैल्यूएट करें, हमें कोई फर्टिलिटी में डिफिकल्टी तो नहीं आएगी। अच्छा, ये दिस इज बिफोर मैरिज और बिफोर आफ्टर मैरिज? ओके, बिफोर। ओके, आजकल बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि प्लान प्रेगनेंसी। ठीक है, ठीक है। सो उसमें हम उनको समझाते हैं कि आप आए, हम आपको सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे, जिसमें इवैल्यूएशन का मकसद ये है कि थोड़े सवालात पूछेंगे, उनकी हिस्ट्री ले लेंगे, मुआयने की जरूरत है कर देंगे, कुछ अगर हमें इन्वेस्टिगेशन रन करनी है वो कर लेंगे उनकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेस पे, और फिर हम देखेंगे कि ये कपल कितना फिट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो फिटनेस जो भी आपने आइडेंटिफाई की वो क्या है? वो फिटनेस ये है कि उनका वेट कैसा है। ठीक है, अगर वेट ज्यादा है तो हम उनको पहले काउंसिल करते हैं कि कोशिश करें अपने थोड़े वेट को कम कर लीजिए, खासकर फीमेल। ठीक है। ताकि जब वो एक तो प्रेगनेंसी आसान हो जाएगी, ज्यादा बीएमआई के साथ, बॉडी मास इंडेक्स के साथ प्रेगनेंसी होना डिफिकल्ट है। ठीक है। और अगर हो जाएगी तो फिर आगे बड़े मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, मेडिकल डिसऑर्डर, शुगर, ब्लड प्रेशर, सिजेरियन जो कि आजकल कहते हैं जी बहुत बढ़ गया है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। सो इन सब चीजों को रोकने के लिए हम पहले से उनको कहते हैं ट्राई टू लूज योर वेट, अपने ऑप्टिमम बीएमआई के अंदर आइए। फिर उसके साथ जब हम एग्जामिन करते हैं, कई दफा हमें ब्लड प्रेशर ज्यादा मिल जाता है, कई दफा इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पेशेंट को शुगर आ रही होती है, डायबिटिक होते हैं, या पेशेंट्स हमें खुद आके बता देते हैं हमें एपिलेप्सी है, हमें शुगर है, हमें ब्लड प्रेशर है, हमें थायराइड इश्यूज है, या इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारी दवाइयां जो पेशेंट्स पहले से ले रहे होते हैं और वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होती। कुछ एंटी एपिलेप्टिक्स ऐसी हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की गोलियां ऐसी हैं, उनको चेंज कर दिया जाता है और ऐसी गोलियों पे शिफ्ट कर दिया जाता है जो प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट और उसके आने वाले बच्चे के लिए सेफ हो। ठीक है। फिर उसके साथ फिटनेस में हम कुछ और चीजें भी देखते हैं, जैसे कि पेशेंट को सप्लीमेंट्स ले रहा है कि नहीं ले रहा, जिसमें कि हम उनको सजेस्ट करते हैं कि फॉलिक एसिड जरूरी है। फॉलिक एसिड क्यों जरूरी है? क्योंकि कहा यह जाता है कि फॉलिक एसिड 3 महीने पहले लेना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक पेशेंट को प्रेगनेंसी का पता चलता है कुछ अर्सा गुजर चुका होता है। अगर फॉलिक एसिड प्रॉपर ले रहे होंगे तो बच्चे के ब्रेन डिफेक्ट्स के चांसेस कम होंगे, उसके बैकबोन के चांसेस कम होंगे। हम कुछ चीजों को समझते हैं कि ये नहीं हो रही, लेकिन स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल काफी कॉमन, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैं तो अब बहुत ज्यादा देखती हूँ कि वो वेप्स जो हैं वो फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हुए हैं, एंड इट इज ट्रेंडिंग एवरीडे, बहुत ऊपर जा रहा है, और अब पीपल डोंट माइंड इट हैविंग इट। आम लड़कियां भी अब हमें जो है वो लेती हुई नजर आती हैं। हिस्ट्री में इतना नहीं पूछते, तब हम पूछते हैं, और बहुत सारे पेशेंट और उनको नहीं पता होता कि ये हैजिडस है प्रेगनेंसी के अंदर। हम उनको बताते हैं कि इसको रोकना है, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपके बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं वगैरह वगैरह। सो हम उन चीजों के लिए उनको एडवाइस करते हैं ताकि जब वो प्रेग्नेंट होने से पहले हर लिहाज से फिट हो, ताकि एक हेल्दी बच्चे को पैदा कर सके। ठीक हो गया। मैम, जैसे मैडम ने भी बताया कि खातून के लिए ख़ास तौर पे क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी है अगर वो अपने कंसीव करना चाह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि एक आदमी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बताइए कि उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है प्री कंसेप्शन के उसमें। कुछ अर्से पहले तक एक कॉन्सेप्ट था कि जो वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर कोई जेनेटिक डिफेक्ट शायद नहीं है। ओके। सो ये बहुत देर तक हमारी जो रिसर्च थी क्रोमोसोम पे कि जितने भी मेजर जीन म्यूटेशंस हैं या क्रोमोसोमल
defects है, they are on the X chromosome and mainly coming from the female. हाँ, मैं और चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा स्लीस उर्दू में करें ताकि समझ आए लोगों इसलिए को। कि जो मौरूसी तौर पर नक्स पाए जाते हैं बच्चों में, उनका ताल्लुक खवातीन के जरसोमों से या क्रोमोसोम से और मर्दों में नहीं। ठीक है, लेकिन ये पहले समझा जाता ये था। अभी काफी अरसे, मैं समझती हूँ 10 साल भी नहीं हुए, 10 साल की जो रिसर्च, क्योंकि आपको पता है रिसर्च का मंबा तो अमेरिका या यूरोप की जो है ममालिक, वहां से वी गेन इट फ्रॉम देयर। तो अब ये है कि जो वाई क्रोमोसोम है इसमें भी डिफेक्ट्स हैं, जेनेटिक मौरूसी, और उसमें से अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम जो आपको पता है, अच्छा, ये वहां से भी आता है। अगर मर्द की उम्र ज्यादा है, क्योंकि पहले एक जुमला आपने जगह जगह पढ़ा होगा, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, यस। तो बहरहाल ये भी गलत साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जहाँ हम सिर्फ, हमें हर एक को एक यंग लड़की चाहिए होती है और टू बी द वेडेड वाइफ, तो मर्द की उम्र भी मैटर करती है। वहाँ पे भी बच्चों में अगर तवज्जो की डेफिसिट आती है, टेंशन डेफिसिट, बिहेवियरल प्रॉब्लम आती है, तो उसका ताल्लुक मर्दों के वाई क्रोमोसोम के साथ। ठीक है। अब आपका सवाल कि मर्दों की प्रिपरेशन क्या हो, जैसे डॉक्टर खतीजा ने फोलिक एसिड के बारे में बताया, देखिए ये सिंपल सा एक बी कॉम्प्लेक्स है जो वाटर सॉल्युबल है। हमारे जिस्म में मर्द औरत बच्चा बनने वाला बच्चा जो भी है उसके रैपिडली मल्टीप्लाई सेल होता है। ठीक है, मतलब जितनी देर में आप पलक झपकाते हैं तो एक सेल जो है वो 2 के 4 हो जाते हैं, इतनी देर में हो जाता है, इतनी जल्दी वो मल्टीप्लिकेशन, हर डिवाइड होने मल्टीप्लाई होने वाले सेल को फोलिक एसिड की जरूरत है। अब इसका क्या मतलब, वो एक फीमेल के एग को भी फोलिक एसिड की जरूरत है, अगर उसे गुड क्वालिटी एग चाहिए। एक मेल को भी गुड क्वालिटी स्पर्म के लिए फोलिक एसिड एंड अदर सप्लीमेंट्स चाहिए, और एक माँ के पेट में बनने वाले बच्चे को भी फोलिक एसिड चाहिए। यहाँ पे रोल है सप्लीमेंट्स का। और जैसे अभी डॉक्टर खतीजा ने बात की फ्रिज में रखे हुए खाने और सबकी, देखिए हर सब्जी, हर फल और हर खाने वाली चीज में नेचुरल विटामिन है, हम उससे डिप्राइव होते चले जा रहे हैं। जितने भी हमारे पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इसमें विटामिन तकरीबन खत्म हो जाते हैं। इनको वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर खुराक की किल्लत हो, लेकिन अगर खुराक की किल्लत नहीं है, आप ताजा फल सब्जी और फ्रेश खाना खाएं फॉर देयर न्यूट्रिएंट वैल्यू, ठीक है, फॉर देयर विटामिन वैल्यू। अदरवाइज आपको बहुत से सप्लीमेंट्स चाहिए। इतने दुनिया में विटामिन हैं जितने नाम मैं आपको नहीं बता सकती। जो मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स की फैमिली 10-12 बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, ई, यू नेम इट, एंड द विटामिन इज देयर। यहाँ से मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फिर वो कुछ मैं अगला सवाल आपसे यही करने वाली थी। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक डाइट्स आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि लोग हमारे डे टू डे वो एटलीस्ट वो रूटीन अपनी बना सकें कि जी ये तो हमने खाना ही खाना है, बाकी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन के साथ जो चीजें होंगी वो तो हैं, वो क्या होंगी डॉक्टर साहब? जरूर शामिल करें, 1 से 2 फल पूरे दिन में, कोई भी हो, कोई भी फल हो जो मौसम का फल हो, कोई भी मौसमी फल। आजकल तरबूज है, सेब कभी भी नहीं जाता, किसी भी मौसम में बाहर नहीं आता, लेकिन कुदरत ने बहुत समझदारी के साथ मौसम के लिहाज से फल रखे होते हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। गर्मी में जैसे खरबूजा है, तरबूज है, गर्मा है, अंगूर है, आलू बुखारे खुबानी, ये सब आपको ठंडक भी पहुंचाते हैं और बेहतरीन विटामिन भी देते हैं। डॉक्टर साहब आप पूछना ये चाह रही हूँ कि आप ये तो हमारा एक पूरा अलग से सेगमेंट है, मगर हम अलग अलग चीजों को डील नहीं कर सकते क्योंकि हम एक ह्यूमन बॉडी के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं, जिसमें उसकी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, उसकी फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है और उसकी सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।